पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सोची समझी चाल के तहत सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा के मामले में कांग्रेस 15 मिनट में न्यायालय का दरवाजा खटखटाती है और रिलीफ मांगती है, लेकिन राहुल गांधी के मामले में जानबूझकर कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया जाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतंत्र की हत्या करने का अनाप शनाप आरोप लगा रही है, वे तथ्यहीन है। ऐसे में कांग्रेस को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के भीतर की राजनीति राहुल गांधी जी को बचाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि उनको फंसाने का काम कर रही है। और जब आज से 4 साल पहले राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दी थी, उन्हें कहा था कि मोदी नाम के सरनेम वाले सब चोर हैं, और जिसके कारण से पूरे देश का ओबीसी समुदाय और तेली समुदाय का अपमान किया गया। और ऐसी अपमानजनक बातें राहुल गांधी जी करते हैं, ये उनकी आदत बन गई है। और ये मामला गुजरात के सूरत कोर्ट में चल रहा था, और कोर्ट ने भी, और जिन लोगों ने अवमानना का केस किया था, उन लोगों ने भी राहुल गांधी जी को मौका दिया कि आप इस बात के लिए खेद प्रकट करें या क्षमा याचना करें। लेकिन राहुल गांधी जी का अहंकार इतना बड़ा, उनको लगता है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर वे हैं, उन पर कोई कानून नहीं चलेगा, तो उन्होंने इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। और फिर जब 23 मार्च 2023 को सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई, तो उसके बाद उनके सलाहकारों ने उनको सलाह ठीक नहीं दी। और जबकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के मामले में जब निर्णय आया, तो 15 मिनट के भीतर कांग्रेस के एडवोकेट्स की टीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गई, और राहुल गांधी जी के मामले में 24 घंटे बीतने के बाद भी वो कहीं पर भी न्याय की शरण में नहीं गए कि ताकि उनको कोई रिलीफ प्राप्त हो सके। और उसके साथ ये कि फिर उनकी संसद की सदस्यता जाना जरूरी था, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के अनुसार यदि कोई मेंबर पार्लियामेंट या कोई विधायक का सदस्य 2 साल या उससे अधिक की किसी को सजा होती है, तो उसको तुरंत इस कानून के अंतर्गत विद इमीडिएट इफेक्ट उसकी सदस्यता भंग की जाती है। और फिर सारा मामला कानून के दायरे में हुआ है। और फिर 2013 का लिली थॉमस वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि कोई ऐसा मामला है तो तुरंत उसकी संसद सदस्यता भी भंग की जाती है, तो इसलिए वो हुई है। और इसलिए इस सब में मैं यही कहूँगा कि उनको न्याय की शरण में जाना चाहिए।